आज का जो मैंने आपके सामने कहा, बाअदब हमको बनना चाहिए, बाअदब हमको बनना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, यह हदीस पाक है बैहक़ी शरीफ की। आप ये ना कहें मौलाना ने कोई और हदीस सुना दी, कहीं की सुना दी, बैहक़ी शरीफ की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को रिवायत किया। मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लम यारिफू हक़्क़ुन इतरती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी अहले बैत को नहीं जानता, नहीं पहचानता, या उनके साथ हुस्ने सुलूक नहीं करता, या उनके साथ अच्छा मुआमला, मोहब्बत का मुआमला नहीं करता। पहले फरमाया मेरी इतरत, मेरी अहले बैत, फिर और एक दूसरे नंबर पर हुजूर ने नाम लिया वल अंसार, और मेरे अंसार सहाबा के साथ। जो हुस्ने सुलूक नहीं करता, जो उनसे मोहब्बत नहीं करता, या जो उनके साथ नफरत का ताल्लुक रखता है। आजकल चल रहा है, देखिए भाई लीजिए शरबत, क्या है मियां तुम लोग, अजीब लोग हैं, जहां देखो शरबत, रोटा, गाने, ये क्या है? ये जो रिश्ता जुड़ रहा है नफरत का, हुजूर फरमाते ऐसी नफरत मेरी अहले बैत से, मेरे असहाब अंसार, मेरे अंसार सहाबियों से, अरब और मेरे शहर के लोगों से, मदीने वालों से, जिस किसी ने भी मेरे अहले बैत से, मेरे अंसारी सहाबा से, या मेरे शहर मदीने वालों से नफरत का रिश्ता रखा, या उनसे हुस्ने सुलूक नहीं करता, या उनके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं रखता, हदीस सुना रहा हूं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फहुवा लिअहदिन सलास, हुजूर फरमाते हैं वो तीनों में से किसी एक दर्जे में रहेगा। आगे तीन बातें बता रहे हैं, तीन कैटेगरीज बता रहे हैं सरकार, तीन दर्जे बता रहे हैं, बता के कहते हैं वो किसी तीन किस्मों में से किसी एक किस्म में से होगा, तीन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में होगा। पहली कैटेगरी क्या है सुन लीजिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इम्मा मुनाफिक, अल्लाहु अकबर। हुजूर कहते हैं मेरी अहले बैत से, मेरे असहाब अंसार सहाबा से, अंसारी सहाबा से, या मेरे शहर वालों से जो नफरत का रिश्ता रखता है, वो या तो मुनाफिक होगा, फिर आगे कहते हैं वह इम्मा लिजिनयतिन, अल्लाहु अकबर, या तो फिर वो जिना की औलाद होगी। मैं हदीस सुना रहा हूं, किसी मौलवी का कलाम नहीं, मेरे आका इरशाद फरमा रहे, अहले बैत से नफरत रखने वाला वो जिना का बच्चा होगा। पहले कहा मुनाफिक होगा, फिर कहा जिना का बच्चा होगा, फिर फरमाते हैं अगर वो ये दोनों में से नहीं है तो तीसरे दर्जे में होगा। पूछे तीसरा दर्जा क्या है, तीसरी कैटेगरी क्या है? हुजूर इरशाद फरमाते हैं वह इम्मरू हमलत बिही उम्मुहु लिगैरि तुहर, उसकी मां ने हालते निफास में या हैज में सोहबत की होगी, तब जाके ये पैदा की हुआ होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो मेरे भाई, अहले बैत से नफरत करना इतनी बदबख्ती है। फातिहा सलाम पर झगड़ा करना और फिर अहले बैत से नफरत पेश करना हमारे बुरे होने की निशानी है, या ऐसा जो करता है उसके गंदे होने की निशानी है, उसके लिए ऐब की अलामत है, उसकी बदबख्ती है कि वह अहले बैत से चिढ़ता है। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना ये अजीब लोग हैं आप लोग, मस्जिदों में पूरे जो है 4 खुलफा के नाम भी लिखा देते हैं और चारों अहले बैत के भी नाम लिखा देते हैं, अजीब लोग हैं आप लोग। मैंने कहा तुझे खुलफा के नाम पर इतनी तकलीफ हो रही है, अहले बैत के नाम अली व फातिमा हसन हुसैन पढ़कर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो सुन ले नादान, ये नाम अगर हम अपनी मस्जिद में लिखाएं तो क्या बुरी बात है, वो खुदा खुदा होकर जन्नत के दरवाजे पर उसने इनके नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर अली फातिमा हसन और हुसैन लिखा हुआ है। हदीस पढ़े तो आपको मालूम होगा।
हमको ये हदीसें सुनाई नहीं जाती ना। असर के बाद किताब लेके बैठते ये हदीस नहीं सुनाते, मगरिब के बाद किताब लेके बैठते ये हदीस नहीं सुनाते, गली गली चप्पा चप्पा फिर के लोगों को जमा करते हैं, ये हदीस क्यों नहीं सुनाते? ये हदीस सुनाई नहीं जाती है। जो हदीस मैं सुना रहा हूं आपको, जन्नत के दरवाजे पर अली, फातिमा, हसन और हुसैन लिखा है, और हजरत आदम इरशाद फरमाते हैं, बेटा सुनो। हजरत आदम इरशाद फरमाते हैं अपने बेटे से, हजरत शीस अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं, बेटा सुनो कि जब जब तुम अपने रब को याद करोगे तो साथ में मोहम्मद को भी याद करना। हजरत आदम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम पूछते हैं, बाबा जान मैं जब जब अल्लाह को याद करूं तो साथ में रसूल को याद क्यों करूं, प्यारे मोहम्मद को याद क्यों करूं, नबी आखिरुज़्ज़मा को याद क्यों करूं? तो हजरत आदम फरमाते हैं, बेटा सुनो, मैंने जन्नत के हर पत्ते पर मोहम्मद का नाम देखा है, हर डगाली पर मोहम्मद का नाम देखा है, हर दीवार पर मोहम्मद का नाम देखा है, हर सुतून पर मोहम्मद का नाम देखा है, हर छत पर मोहम्मद का नाम देखा है। और मैं जब बाहर निकला आखिरी बार जन्नत को पलट कर देखा तो मैंने मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद का नाम जन्नत पे देखा। जरा फिर एक बार नारे हुसैन बोल दें। ये नाम बोलते रहना चाहिए, ये जन्नत के नाम हैं। नहीं, हुसैन कौन है जी? हाँ, शहजादे रसूल भी हैं, शहजादे बतूल भी हैं, शहजादे अली भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात सुन लो, वो जन्नत के सरदार हैं। कौन है मेरे भाई? जरा बोलो भाई, जरा फिर बोलो भाई। अब आपको मैं पूछता हूं, हमारे सदर मोहतरम भी बैठे हुए हैं, सैयद साहब हैं, आले रसूल हैं, दरगाह के सज्जाद साहब क़िबला बैठे हैं, हजरत की इजाजत के बगैर ये मस्जिद में कोई बयान कर सकता? जरा बोलो जी। अरे ऐसा क्यों डर रहे भाई, जरा जोर से बोलो। नहीं कर सकता। सदर साहब की इजाजत लिए बगैर मस्जिद में कोई सो सकता? रात के 12 बजे आके मस्जिद खोलो, मैं नमाज पढ़ता हूं, बोले तो खुलता नहीं। बोले जाओ सदर साहब को परमिशन लेके आओ। हमारे पास हैदराबाद में तो ऐलान भी नहीं कर सकते सदर साहब की परमिशन के बगैर। मैं पूछा ये यहाँ कुछ भी करना है तो इनसे परमिशन कहीं को लेना? तो बोले ये मस्जिद के सदर हैं। ओहो हो, तो मस्जिद के सदर साहब की इजाजत के बगैर मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, तो जन्नत के सदर की इजाजत के बगैर जन्नत में कैसे दाखिल हो सकते हैं? अब जिसको जन्नत में जाना है सदरे जन्नत का दामन थाम ले। सदरे जन्नत का नाम खुदा नहीं है, सदरे जन्नत का नाम हसन है और हुसैन है। अल्लाह ने उनको जन्नत का सदर बना दिया है। नहीं, यहाँ सदरे की इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो वहां कैसे इजाजत हो सकती? नहीं, यहाँ उनके नाम की फातिहा से छीड़ेंगा, उनके शरबत को शिर्क बिदअत के नाम लगाएंगा, फिर जन्नत में उन्होंने शरबत पिलाते? जरा बोलो ना जी। नहीं, और जन्नत में भी देखो अल्लाह का क्या बड़ा एहसान है भैया। बाबा सदके जाए जी उसकी रहमत पे। मैं भी खूब सोचा, इन लोग इतना चिड़ते सोते को खाना बंद कर देना 11वीं को, 12वीं को, मुहर्रम को, सोचा मैं ऐसा, मगर फिर मेरा ईमान जवाब दिया, क्या कर रहे हैं नक्शबंदी साहब, खाना बंद करके किधर जाना चाह रहे हैं आप? मैं फिर सोचा क्यों भाई यहाँ पे खाना क्यों खिलाना 11वीं में, 12वीं में, छठी में। छठी बोलो तो ये छठी नहीं, ख्वाजा की छठी। रजब के कुंड में खाना, 11वीं शरीफ में खाना, 12वीं में खाना, मुहर्रम में तो डबल खाना भी शरबत भी। अरे बोला क्या तो भी आखिरी सिस्टम खाने का। खूब सोचा तो जवाब मिला ये खिलाते रहो या प्रैक्टिस है। वहां गए तो खाली खाना ही खाना है। जन्नत में क्या है भाई? और यहाँ जो दूध की शरबत पी रहे नहीं, जन्नत में भी दूध का शरबत है। या उनके नाम पे पिलाए तो वह उनका सदका पीने को मिलता।
इसलिए हमारे बुजुर्ग क्या करें, यहाँ पिला के प्रैक्टिस करा रहे हैं, डिसाइड कर ले रहे हैं, देख लेंगे एक शरबत रख के कौन कौन अपने साथ चलने वाले हैं। जो पियाओ ने अपने साथ है, जो चिड़ा मसला तिड़ा है। तो बहरहाल मेरे प्यारे भाई, तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला हमको पिला रहा है, पीते रहे, उनका सदका खाते रहे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, मेरी अहले बैत से नफरत करने वाला मुनाफिक है, या तो जिना का बच्चा है, या फिर उसकी मां ने हैज या निफास की हालत में सोहबत की, तब जाके वो पैदा हुआ है, नापाकी का बच्चा है भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और खुदा की कसम अल्लाह के घर बैठकर कह रहा हूं, इतनी जलाल वाली हदीस मैंने हदीस की दुनिया में नहीं पढ़ी है, इतनी जलाल वाली हदीस मैंने नहीं पढ़ी है। अब एक और कनेक्शन बताता हूं। देखिए, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हराम का नुत्फा है वो जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह कह रहा है, नबी को बुरा बोलने वाला अपने बाबा का नहीं किसी और का बेटा है, और नबी कह रहे हैं अहले बैत को बुरा बोलने वाला अपने बाबा का नहीं किसी और का बेटा है। अल्लाह अकबर। देखा मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम जो है अहले बैत की अजमतों को समझें, अहले बैत के मुकाम, उनके पोजीशन, उनकी रिफ़अत, उनके दराजात को समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका बहुत ही बुलंद वाला मुकाम, बहुत ही अजमत वाला मुकाम, बहुत ही रिफ़अत वाला मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए अता फरमाया है। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के सदक़े जाएं, परवरदिगार आलम ने हमारे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचाजाद भाई भी हैं और दामाद भी हैं, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा जिनका नाम है। उस मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा की अजमत पर एक दो हदीसें पाक सुन लें, कुर्बान जाएं। इतनी प्यारी हदीसें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब तक आप सुनते थे अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लेकिन एक और मुकाम पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस हसन सही है और इसको तिरमिजी में बयान किया गया, इब्ने माजा में बयान किया गया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, 3 मोतबर किताबों में हदीस मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलीयुम मिन्नी, अली मुझसे हैं, व अना मिनल अली, और मैं अली से हूं। अली मुझसे है और मैं अली से हूं। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, वला युअद्दी अन्नी इल्ला व अना औ अली। हुजूर नबी पाक रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे अली को तकलीफ दी, गोया कि उसने मुझको तकलीफ दी। जिसने मेरे अली को तकलीफ दी, गोया कि उसने मुझको तकलीफ दी, और जिसने मुझको तकलीफ दी उसने मेरे अली को तकलीफ दी। अल्लाह अकबर। अली के बारे में बुरा कहना, अली का नाम मस्जिद से मिटाना, अली का नाम लेकर नौजुबिल्लाह गलत तरीका इस्तेमाल करना, नफरत का रिश्ता रखना, हकीकत में रसूलुल्लाह के साथ नफरत रखने के बराबर है। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाएं। फिर उसके बाद देखें मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत को बयान करते हैं। एक बार हुआ क्या, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बदगुमानी चलने लगी। सहाबा इकराम के दौर में लाजमी बात है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात अक़दस किसी को चाहने लगे तो लाजमी बात है कि लोग उनके ताल्लुक से दिलों में बुग़्ज़ भी रखेंगे, गंदगी भी रखेंगे, बुराई भी रखेंगे, और नौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उनके ताल्लुक से जो है गलत ज़हनी भी रखेंगे, बुराइयां भी बयान करेंगे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में एक बात आई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली के ताल्लुक से लोग बुरा कहते हैं, बुरा सोचते हैं, और अली के ताल्लुक से नौजुबिल्लाह गंदगी, अली के ताल्लुक से नौजुबिल्लाह बात ऐसी बातें बयान करते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। तो अब मेरे आका जलाल में आए,
मेरे आका जलाल में आए और खिताब करने लगे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको बयान करती है, मैं उनकी हदीस सुना रहा हूं। और फिर यही हदीस को हजरत अबू सईद खुदरी ने भी बयान किया और खुद मौलाए कायनात ने भी इस हदीस को बयान किया। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन, जो अली से मोहब्बत नहीं करता वो मुनाफिक है। मेरे आका का कौल है और यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। हुजूर फरमाते जो अली से मोहब्बत नहीं करता वो मुनाफिक है। फिर उसके बाद फरमा रहे वला युबग़िज़ुहु मुमिनुन, और जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मोमिन ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है जो अली से बुग़्ज़ रखे। अल्लाहु अकबर। अहले बैत को मानना, उनकी अजमत जानना हमारे ईमान में दाखिल है दोस्तों। एक रिवायत में है हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, कौन? हजरत सुफियान सौरी, बहुत बड़े दर्जे के आलिम दीन गुजरे। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत जिसके पास है वो नजात पे है। ये हदीस सुन के एक सहाबी क्या करे, अपने घर पे उनका नाम लिख लिया अहले बैत का, या अली या फातिमा या हसन या हुसैन। हम मस्जिद में अल्लाह के घर में लिखने लड़ रहे हैं, सहाबा अपने घरों पे लिख लेते थे। मगर मेरे दोस्तों, हजरत सुफियान सौरी इस बात को नकल करते फरमाते हैं, पंजे तने पाक का नाम, पंज का माना पांच, नमाजे पंच गाना बोलते हैं। देखिए फारसी लफ्ज है, पंच माने पांच, तने बोले तो तन बोले तो एक जिस्म, तने बोले तो जिस्म ज्यादा जिस्म, पांच जिस्म, पंजे तने पांच जिस्म पाक, यानी कि ऐसे पांच जिस्म जिसको अल्लाह ने हर बुराई से पाक कर दिया है, हर ऐब से पाक कर दिया, हर खता व लग़्ज़िश से पाक कर दिया। तो ये पंजे तने पाक हो गए, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत के ये पांच अफराद के नाम अगर कोई अपने घर पे लिख ले, सुफियान सौरी फरमाते हैं क़हत का जमाना होगा, अजाब का दौर होगा, बीमारियों का दौर होगा, वैसे दौर में भी अगर कोई लिख ले तो बीमारी उस घर में दाखिल नहीं होगी, क़हत उस घर में दाखिल नहीं होगा जिस घर पे ये पांच नाम होंगे। अब एक साहब अब ऐसे हदीसा सुनाए तो इन्हें बाजू वाला खूब हंसता हंसता हंसता, बाजू वाला तो वो पीछे वाला खूब हंसता, इन्हें कैसे बातें कर रहे हैं लोग हैदराबाद से आके, क्या मौलवियाँ रे भाई, यू नो नाम लिखे तो घर में नहीं जाता, कहते बीमारी नहीं आती, कहते नाम लिखे तो घर में। तो मैं उसको बुला के पकड़ के पूछा, अरे मेरे भाई, एक चोर टारगेट डाल के निकला कि मैं आज 50,000 रुपए कैसा भी बनाऊंगा। एक घर में कूदा 10,000 इंच मिले, दूसरे घर में कूदा 20,000 और मिल गए, 30 हो गए। अब 20 लेना है। एक घर पे चढ़ रहा, चढ़ते ही गेट पे चढ़ गया, दीवार पे चढ़ा, अंदर कूदने ही वाला है, कूद भी गया। कूदने के बाद अब घर खोलने को जा रहा तो दरवाजे पे लिखे हुआ है मोहतरम अब्दुल जलील साहब सर्कल इंस्पेक्टर। अब बोलो ईमानदारी से कूदता, बोलो भाई, अंदर जाता, उन्हें बोलता ये 50 की चक्कर खराब है, ये 30 भी बच गए तो बस है, बोलता नहीं भाई, खाली पुलिस वाले का नाम लिखे हुआ है तो चोर अंदर नहीं घुसता, तो इसी तरह जहां अहले बैत का नाम लिखा है वहां बला नहीं घुसती। लोगों को समझाना पड़ता है ऐसा मोटे मोटे बातें बोलकर। चोर ऐसी जगह नहीं घुसता जहां पे इंस्पेक्टर का नाम होता है, और बला मुसीबत और बलाओं को लाने वाला चोर शैतान ऐसे जगहों पे नहीं घुसता जहां अली व फातिमा, हसन व हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नाम लिखे होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते, 11वीं शरीफ में झंडा लगाते, वो झंडे के ऊपर अलमदद या गौसे आज़म ही नहीं रहता, बल्कि उसके ऊपर अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन भी लिखा होता है।
इसीलिए उसको घर के दरवाजे के ऊपर छत पे लगाते, उन्हें देख लेना, अंदर आना नहीं। अब से लगाते नहीं आप लोग, अभी लगाना। इन्हों कितने भी लोग आके खटके मार के बोले तो नहीं सुनना, नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, ये नामों की बरकत है। तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जो अली से मोहब्बत करे वो मोमिन है, जो अली से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है। उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जो अली से बुग़्ज़ रखता है। कुर्बान जाओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों।